हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 10। इन वोकैबुलरी वर्ड्स में हम सबसे पहले उन वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम उनका इंग्लिश में मतलब जानेंगे, देन हम उनके लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे और फिर हम उससे एक एग्ज़ाम्पल आपको बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी देंगे। तो इस तरह से हम रोज़ के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स को कवर किया करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा सबसे पहला वोकैब वर्ड है वो है कन्फर। कन्फर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है विचार विमर्श करना या दान करना, यानी कि गिव एनी सजेशन और ग्रांट समथिंग। कन्फर के सिनोनिम्स क्या होंगे? एडवाइस, अवार्ड, ग्रांट, बेस्टो, डोनेट, रेंडर, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह की कोई सलाह देना या दान करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बेग, विदहोल्ड, इजेक्ट, गेट, डिप्राइव। अब कन्फर से एक सेंटेंस बना लेते हैं। The health experts always confer people to avoid junk food, यानी कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा सलाह देते हैं या विचार विमर्श करते हैं कि लोगों को जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब कन्फर को याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? कौन कौन है जो कन्फर करना चाहता है, यानी कि कौन कौन है जो दान करना चाहता है। तो इस तरह से हम कौन कौन से कन्फर को कनेक्ट करके देखेंगे। तो क्या आएगा हमारा सेंटेंस? कौन कौन है जो कन्फर करना चाहता है, यानी कि कौन कौन है जो दान करना चाहता है। इस तरह से हम वर्ड्स को रिलेट करके हम अपने वर्ड्स को याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस। डिवाइस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इजाद करना या ढूंढ निकालना, विचार करना किसी चीज़ पर, यानी कि इन्वेंट समथिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। डिवाइस के सिनोनिम्स क्या होंगे? क्रिएट, फॉर्म, थिंक अप, ऑर्गेनाइज, इन्वेंट, प्लान, यानी कि किसी चीज़ पर सोचना, कुछ बनाना, कुछ ढूंढ कर निकालना। डिवाइस के एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉपी, डुप्लीकेट, डिस्ट्रॉय, डिसऑर्डर, यानी कि किसी चीज़ की कॉपी करना, अपना कोई इन्वेंशन ना करना, कुछ चीज़ ढूंढ के ना निकालने की बजाय उस चीज़ को कॉपी कर लेना या उसका डुप्लीकेट बना देना। अब इसके एंटोनिम्स तो हो गए। अब इससे हम एक सेंटेंस बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? टेलीकॉम ऑपरेटर जियो शुड डिवाइज अ सॉल्यूशन टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड, यानी कि जियो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या करना चाहिए? कोई नया सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सके वो, या फिर इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब डिवाइस को याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है? उस डिवाइस को कंपनी ने लाने के लिए डिवाइस करेंगे, यानी कि कंपनी में लाने के लिए आएगा यहाँ पे, कंपनी में, यानी कि डिवाइस को लाने के लिए डिवाइस करेंगे। ठीक है, कोई विचार करेंगे डिवाइस को लाने के लिए कंपनी में। तो इस तरह से डिवाइस और डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंट। सेंट एक नाउन होता है और साथ में एक एडजेक्टिव भी होता है। सेंट का मतलब क्या होता है? संत या साधु, यानी कि अ पर्सन विथ स्पिरिचुअल नॉलेज। सेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? एंजल, होली मैन, पैरागन, नॉन सच, सेक्रेड, रिलीजनिस्ट, ये सब हमारे क्या होंगे? सेंट के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का मतलब क्या होगा? कोई संत, साधु, महात्मा। सेंट के एंटोनिम्स क्या होंगे? क्रूक, विच, स्कॉन्ड्रेल, क्रीप, हाउंड, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। इंडियन इज़ ऑलवेज द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स, यानी कि इंडिया हमेशा से ही बड़े बड़े महान साधुओं की क्या रहा है? लैंड रहा है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? जो हिंदी में हमारा संत होता है ना,
और इंग्लिश में सेंट होता है, वो क्या है, एक ही बात होती है, यानी कि सेंट का मतलब भी क्या होगा, संत, साधु। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक जैसी ही इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कहेंगे, एक जैसा ही ये है, एक ही बात है एक तरह से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, यानी कि अ पर्सन और ग्रुप हु हैज़ एग्रेसिव और रेसिस्ट थिंकिंग, यानी कि जिनकी पुरानी विचारधारा और रूढ़िवादी हो जो। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, क्लिच, ऑटोटाइप, रेसिस्ट, आर्केटाइप, टाइपकास्ट, ये इसके सिनोनिम्स होंगे और इन सब का ही मतलब क्या होगा, रूढ़िवादी या पुरानी विचारधारा के। स्टीरियोटाइप के एंटोनिम्स क्या होंगे, आउटलायर, कंफ्यूज, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। न्यू जनरेशन पीपल डोंट लाइक स्टीरियोटाइप थिंकिंग, यानी कि न्यू जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या नहीं करते हैं, रूढ़िवादी थिंकिंग को पसंद नहीं करते हैं। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, वो ट्रिक देख लेते हैं। कुछ लोग अभी भी स्त्रियों के बारे में स्टीरियोटाइप बातें करते हैं, यानी कि स्त्रियों के बारे में रूढ़िवादी बातें करते हैं, स्टीरियोटाइप बातें करते हैं। तो हिंदी में स्त्रियों और यहाँ स्टीरियो, ये इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, दोनों एक जैसे बोले जाते हैं। तो वैसे भी हम याद कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में हमेशा से ये स्टीरियोटाइप बातें होती आई हैं, हमेशा से उन्हें स्टीरियोटाइप चीज़ों को फॉलो करना पड़ रहा है, जैसे घूंघट वगैरह करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टीडफास्टनेस। स्टीडफास्टनेस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्थिरता, यानी कि फर्म और डेडिकेशन टुवर्ड्स एनी वर्क। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डेडिकेशन, फर्मनेस, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, डिवोशन, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं स्टीडफास्टनेस के एंटोनिम्स की, वो क्या होंगे, डिसलॉयल्टी, वेवरिंग, फॉल्सनेस, प्लायबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। If you have the steadfastness towards any work, no one can stop you from achieving your goals. यानी कि अगर आपके अंदर पूरा डेडिकेशन है, पूरी स्थिरता है किसी काम को करने के लिए, तो कोई आपको आपके गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकता। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। उसने अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेके स्टीडफास्टनेस शो कर दी, यानी कि अपनी लाइफ में उसने एक स्टैंड लेके स्थिरता शो कर दी। इस तरह से हम स्टैंड को स्टीडफास्टनेस से लिंक करेंगे और फिर हम इसके मीनिंग को याद करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शियर। शियर एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है पारदर्शी या असली, वास्तविक, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्दी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, प्योर, एब्सोल्यूट, ट्रांसपेरेंट, प्रोफाउंड, अनमिटिगेटेड, ये क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। स्ट्रॉन्ग, थिक, इम्प्योर, ओपेक, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द न्यूज़पेपर इज़ टू sheer that you cannot read it in front of the light. यानी कि न्यूज़पेपर इतना पारदर्शी है कि आप उसको लाइट के सामने नहीं पढ़ सकते। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये पानी इतना क्लियर है कि sheer प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पारदर्शी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इतना क्लियर पानी है। और वैसे भी देखा जाए तो क्लियर और शेयर का मतलब एक जैसा हो गया, तो इसलिए हम इनको क्लियर और शेयर को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि दोनों का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल साफ, जिसमें से देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट हो जो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोइनेंट। पोइनेंट एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, इसमें जी साइलेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, मार्मिक, यानी कि समथिंग हार्ट टचेबल।
पोइनेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? टचिंग, शार्प, पंजेंट, पैथेटिक, पेनफुल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। प्लेजेंट, फ्लैट, डल, अनइमोशनल, जेजुन, ये हमारे क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। व्हेन आई लुक एट ए चाइल्ड, यहाँ पे विद नहीं आएगा, हु इज़ हंग्री आएगा। व्हेन आई लुक एट ए चाइल्ड हु इज़ हंग्री, इट इज़ अ पॉइनेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, यानी कि जब मैंने एक भूखे बच्चे को देखा तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हार्ट टचेबल मोमेंट था। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। चाइना में पिग को मारने वाले लोग थोड़ी सी भी पॉइनेंट फीलिंग करते, यानी कि थोड़ी सी भी दया नहीं आती चाइना में पिग के मारने वाले लोगों को। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, पिग और पॉइनेंट को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? निराशावाद, नकचढ़ापन, यानी कि लैक ऑफ बिलीफ और मोटिवेशन। सिनिसिज्म के सिनोनिम्स क्या होंगे? सस्पिशन, डाउट, आयरनी, अनसर्टेनिटी, पेसिमिशन, ये सब हमारे इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, ऑप्टिमिज्म, अश्योरेंस, ये सब क्या होंगे? सिनिसिज्म के एंटोनिम्स होंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड गिव अप द सिनिसिज्म एंड वर्क कॉन्फिडेंटली। हमें क्या करना चाहिए? चिड़चिड़ेपन या निराशावाद को ख़त्म करके अपने काम को कॉन्फिडेंटली करना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? किसी का क्रिटिसिज्म करना भी बहुत सिनिसिज्म होता है, यानी कि क्रिटिसिज्म करना किसी का बहुत क्या होता है? नकचिड़ापन होता है, बहुत गलत बात होती है। तो क्रिटिसिज्म और सिनिसिज्म को हम याद करेंगे कनेक्ट करके, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना क्या होता है? सिनिसिज्म होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कानून या विधान, यानी कि प्रोसेस टू मेक अ लॉ। लेजिस्लेशन के सिनोनिम्स क्या होंगे? लॉ, स्टैच्यू, एक्ट, रूल, बिल, कंडक्ट, रेगुलेशन, ये क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। वो क्या होंगे? नो रूल, एन्यूलमेंट, रिपील, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट शुड क्रिएट हार्श लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम मोलेस्टेशंस, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट को बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि वुमेन्स की मोलेस्टेशन होने से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके मोलेस्टेशन से। लेजिस्लेशन को याद करने की ट्रिक क्या है? लीगल और लेजिस्लेशन दोनों एक ही बात होते हैं। लीगल क्या होता है? कानूनी कोई चीज़, और लेजिस्लेशन का मतलब भी क्या होता है? कानून। ठीक है, तो लीगल और लेजिस्लेशन दोनों एक ही बात हो गई। हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है? मॉर्टेज। मॉर्टेज एक नाउन होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? गिरवी रखना या बंधक बनाना, यानी कि टेकिंग अ लोन इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके बदले में कोई लोन लेना किसी तरह का। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लोन, लीज, बॉन्ड, क्रेडिट, गेज, डेब्ट, पॉन, ये सब क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिलीज, रिडीम, ये सब क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया हु मॉर्टेज देयर प्रॉपर्टी टू टेक लोन विद द हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं लोन लेने के लिए, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ।
अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, उसने उधार उतारने के लिए मोटरसाइकिल और गैरेज को मॉर्टगेज किया, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल को और गैरेज को दोनों को उसने गिरवी रख दिया। तो ये देखो मोटरसाइकिल और गैरेज दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, इनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मॉर्टगेज। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल और गैरेज दोनों को क्या किया, मॉर्टगेज किया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।